दरभंगा जिला के बिशनपुर चौक स्थित दिव्यम शैक्षणिक संगठन में निजी शिक्षक संघ की बैठक हुई आयोजित। बिहार में निजी शिक्षक पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए आगे आए प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के संगठन, जो आए दिन प्राइवेट शिक्षक के सम्मान दिलाने के लिए नए संगठन के विस्तार कर शिक्षक में हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं बैठक दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के बिशनपुर चौक स्थित दिव्यम शैक्षणिक संगठन में की गई। आयोजित में प्राइवेट कोचिंग संचालक के बीच आपात समस्या को दूर करने के लिए एक सशक्त प्रखंड स्तरीय कमेटी बनाने के लिए विस्तार से शिक्षक के बीच विचार विमर्श किए। वहीं मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार, दरभंगा जिला प्रवक्ता अभय राठौर, कार्यकारिणी अध्यक्ष संतोष यादव, प्रवीण कुमार, ऋषि कुमार, मोहम्मद नयाज, दीपक सर, मनीराज सर, अविनाश सर, त्रिपुरारी सर के साथ दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे। आज यहाँ पे जो आपने बैठक किया, किस उद्देश्य से बैठक किए हैं? देखिए, आज जो है दरभंगा जिला के अंतर्गत हनुमान नगर प्रखंड में एक चौक है बिशनपुर, वहाँ पे एक शैक्षणिक संस्थान चलाए जाते हैं। यहाँ पे उसी पे हम लोगों ने बैठक की है। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, जो कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, यानी प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की मजबूती के लिए और शिक्षक में कैसे आपस में समन्वय बन सके, इसके लिए बैठक की गई है। और अभी खास करके कुछ लोगों की उपस्थिति थी, जिनमें हम लोगों ने आपस में सारे शिक्षकों ने अपनी अपनी बात रखी है। और नेक्स्ट जो चुनाव है, आगामी चुनाव के लिए हम लोग रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट चुनाव के डेट भी घोषणा की जाएगी, उसमें आप लोगों के माध्यम से यहाँ के शिक्षकों को जानकारी दी जाएगी। हाँ, देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि संगठन से स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, तो ये जायज सी बात है कि जब सभी शिक्षक अगर यूनाइट हो जाएंगे तो सभी शिक्षक शैक्षणिक व्यवस्था को और सुदृढ़ता से करेंगे और बच्चों से भी मिलकर रहेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि कोई भी बच्चे किसी भी टीचर से आसानी से वो मिल करके पढ़ाई कर सकेंगे। और जहाँ तक उसको किसी बच्चे को फीस में दिक्कत होगी, किसी बच्चे को टाइम का अगर मान लिया समस्या हो रहा है, तो हम सभी टीचर भी एक दूसरे को इसके साथ समन्वय बैठा के टाइम रखेंगे, ताकि कभी कभी क्या होता है ना कि 3 विषय का बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है तो टाइम भी कोलाइड कर जाता है। तो एक यूनियन बनने से क्या होगा कि सब अल्टीमेटली स्टूडेंट के ही बेटरमेंट के लिए होगा। और मुझे पूरा ही विश्वास है कि ये जो संगठन बन रही है, इसमें छात्रों को बहुत फायदा होगा। सर, अभी तक कितने जिलों में ये बन चुके हैं? देखिए, अभी ये दरभंगा जिला से हम लोगों ने शुरुआत किया है। और दरभंगा जिला में अभी हम लोग हनुमान नगर प्रखंड में जो बिशनपुर के बगल में ये सत्यम इंटरनेशनल स्कूल है, यहाँ पे ये बैठक हुई है। और इससे पहले भी कुछ प्रखंड है जिनका ये बन चुका है, लेकिन आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और इसी तरह से क्रमशः सभी प्रखंड में इस तरह का जो आयोजन करके और जिम्मेवारी के साथ पोस्ट को दिया जाएगा और इस एसोसिएशन को और स्ट्रांग बनाया जाएगा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अभय राठौर है। विस्तार के लिए रखा गया है। जैसा कि आपको जानकारी होगा, आज प्रदेश स्तरीय टीम से प्रदेश अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं। मैं जैसे दरभंगा जिला का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, हमारे साथ मीडिया प्रभारी महोदय भी आए हुए हैं। तो हनुमान नगर प्रखंड के अंतर्गत हमारा शैक्षणिक संगठन कैसे विस्तारित हो सके, इसके लिए एक आम बैठक थी। आज सूचना प्रेषित कर दी गई है। आगामी दिनांक में इसकी चुनाव की तिथि विस्तारित रूप से पद का मनोनयन और चयन जैसा संभव हो सकेगा वो किया जाएगा। आज हम लोग जो उपस्थित हुए थे, उसका मुख्य उद्देश्य था जागरूकता हो, सभी शिक्षक एक साथ आ सके और सभी में एक दूसरे से समन्वय और सामंजस्य को स्थापित किया जा सके। हमारे प्रखंड में हमें बहुत बड़ी खुशी मिली है कि हमारे प्रखंड में आज प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष का शिक्षक लोग आए हुए प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के। हम लोग इस पर पूरी तरह से काम करेंगे कि प्रखंड से लेके पंचायत स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के काम करने का हम लोग खुशी का माहौल रखेंगे। जो प्रखंड स्तर में जितने भी शिक्षक हैं, आज जो विचार विमर्श हुआ है उस पर हम लोग अगला जो विचार विमर्श करेंगे उसमें काफी जनसंख्या में रहेंगे हम लोग हनुमान नगर प्रखंड से जितने टीचर हैं। किसी एक चीज से आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आज जो आप लोग ने संगठन बना रहे, इससे पहले भी कई शिक्षक का संगठन बना हुआ है सर, क्या वो लोग अपने वो हासिल कर ले जो क्या वो लोग हासिल नहीं किए हैं, और क्या आप लोग शिक्षक के लिए करना चाह रहे हैं? हम लोग का कोशिश है, हम लोग का संगठन है जो एकदम सफल होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तर तक के टीचर को एक साथ करके और आगे का जितने भी शिक्षक है वो हम लोग कोशिश करेंगे। जो बच्चे जो गरीब समाज के बच्चे हैं उसको अगर हम लोग को शिक्षक में कहीं दिक्कत लगा, जो कोई गांव में अगर गरीब के बच्चे हैं तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा दिया जाएगा।
सर कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि सर शिक्षक जो है वो जो है पैशन बना ले लोगों को, धंधा बना ले सर। जी देखिए, पैसा नहीं बनाना है सर, हम लोगों को काम करना है, हम लोग को संगठन बनाना है। हम लोग को संगठन क्यों नहीं है? हम लोग एक पढ़े लिखे होकर टीचर, हम लोग को समाज में आवाज उठाने वाले नहीं आज तक हम लोगों ने देखे, तो हम लोग ने सोचे कि एक टीचर संगठन बनाने का काम करेंगे। कोशिश रहेगा कि हम लोगों को आगे भी हम लोग सफल रहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? संतोष कुमार यादव। लोगों का आभार जो अपना बहुमूल्य समय इन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं जिन पर किन्हीं का ध्यान नहीं जाता है। बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी शिक्षक लोग अपना योगदान एक प्राइवेट टीचर के लिए दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अनमोल है, बहुमूल्य है। सभी शिक्षक लोग अब है क्या, प्रयास तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जितने भी प्राइवेट टीचर होते हैं प्रयास तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके प्रयास को कोई देख नहीं पाता है। अर्थात इनके प्रयास को देखने के लिए कोई अगर एकजुट हो रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम आशा और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं सफल होंगे, और उसमें मेरा जहां तक सहयोग रहेगा हम निश्चित रूप से आगे रहेंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम राधे कुमार साइन, टीचिंग करा रहे हैं। धन्यवाद। विस्तार के लिए क्या सोचे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो हमारे निजी शिक्षक संघ की बैठक में आए हुए सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक लाइन में कहना चाहूँगा, चमक सिर्फ सूरज में नहीं होती, दिया भी राह दिखाता है। चमक सिर्फ सूरज में नहीं होती, दिया भी राह दिखाता है। मैं निजी शिक्षक हूँ, मुझे भी पहचानो, हमें भी पहचानो, हम वही हैं जो तुम्हें मंजिल तक पहुँचाता है। तो देखिए, आज जो हमारा इस दिव्यांग शैक्षणिक संगठन के अंतर्गत बैठक हुआ निजी शिक्षक संघ का, इसका मूल उद्देश्य रहा कि हमारे प्रखंड के अंतर्गत चुनाव करवाकर हमारा एक संगठन यहाँ भी बनाया जाए। और यहाँ संगठन विस्तार के लिए सबसे पहले हमारे संगठन, हमारे प्रखंड के जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों से मेरी आग्रह होगी कि आप लोग अगली बैठक में आए, अपने संगठन का चयन करें, संगठन प्रभारी का, संगठन अध्यक्ष का चयन कर और इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। ताकि इससे क्या फायदा होगा भविष्य में, किस तरह से आगे बढ़ाइएगा इसको? हम लोग तो सबसे पहले आगे बढ़ाने के लिए संगठित होना जरूरी है। जो सभी लोग संगठित होंगे, इसके विभिन्न उद्देश्य होंगे। जैसे मान लीजिए आपके ड्राइवर का भी संगठन होता है, लेकिन हम शिक्षकों पर जो बार बार विभिन्न तरह का अत्याचार होता है, समस्याएं आती है, सरकार कोई नियम ला देता है, तो उस सबसे लड़ने के लिए हम सभी एकजुट होकर जवाब देंगे, सामना करेंगे हर चीज का। अलग लड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषि कुमार हुआ। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम देव कुमार यादव, मैं प्राइवेट कोचिंग चलाता हूँ। सर, आज जो यहाँ पे जो संगठन के विस्तार को लेकर कहा गया है कि विस्तार होंगे, तो उसमें आपको क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहते हैं? सर, यहाँ जो जितने भी शिक्षक सब इकट्ठा हम लोग हुए थे, एक निजी शिक्षक संघ है, इसके इकट्ठा होने से सर ये होता है कि इसे अगर शिक्षक किसी भी तरीका का कहीं पर अगर उनको दिक्कत होता है तो हम लोग एक होते हैं। और दूसरा नंबर ये बात कि कोई भी अगर स्टूडेंट, अगर कोई गरीब हो जो पढ़ने लायक नहीं हो या किसी विकलांग हो, अगर उसको रिक्शा की ज़रूरत हो, तो जितने भी शिक्षक हैं हम लोग चाहते हैं कि उसको भी मतलब कि प्रोत्साहन में कुछ मिले और वो भी आगे की ओर बढ़े। इस सारे मुद्दे पर हम लोग बातचीत किए हैं। सर, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट गरीब है तो उसको शिक्षा जो मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है क्या? जी सर, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है शिक्षा दिया जाता है। जहाँ तक कि अपने तरफ से भी उसको जो है किताब वगैरह खरीद करके जो है उनको दिया जाता है। जैसे मुकेश सर हुए, राधे सर हुए, या इतने भी शिक्षक सब, कितना को मैं नाम ले सकता। बहुत ऐसे शिक्षक हैं सर जो अपने उदारवादी दिखाते हैं, क्यों नहीं। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम देव कुमार यादव। बिहार कोचिंग एसोसिएशन और प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के बिहार इकाई की जो जिला इकाई है दरभंगा, उसकी बैठक आज दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड में की गई। जब ये संगठन अपने अस्तित्व में आया था तो हम लोगों ने ये सोचा था कि इस संगठन का अस्तित्व हम लोग हर एक गांव-गांव, पंचायत, प्रखंड तक पहुंचाएंगे। उसी कड़ी में आज दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर चौक है, वहीं पर ये दिव्यम संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, वहाँ पर आज इसकी पहली बैठक हनुमान नगर प्रखंड में आयोजित की। इससे क्या फायदे होंगे? फायदा ये होगा कि देखिए, शिक्षकों में और छात्रों में। जब बात शिक्षकों की आती है तो हमारे भारत में दो तरह के शिक्षक पाए जाते हैं। एक सरकारी सेवा वाले शिक्षक हैं और एक निजी क्षेत्र वाले शिक्षक। निजी क्षेत्र वाले जो शिक्षक हैं उनके साथ बहुत तरह की कॉमन समस्याएं हैं, जो शहर से लेकर के गांव तक की समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहला तो सामाजिक समस्या है। एक का नाम आप सबसे पहला समस्या तो सामाजिक समस्या है कि समाज के लोग उतना महत्व नहीं दे पाते हैं निजी शिक्षकों को जिस महत्व के हकदार होते हैं।
क्योंकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था जब आप देखेंगे तो वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि उससे आप कुछ प्राप्त कर सकें। तो सारी शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निजी शिक्षकों के कंधों पर है, लेकिन इसके बदले में उन्हें सिर्फ अपमान और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं। किस तरह का अपमान किया जाता है? सामाजिक रूप से उनको महत्व नहीं दिया जाता है, समाज के लोग उनका साथ नहीं देते। जब उन पर कोई विपत्ति आती है तो सभी लोग उनको अकेले छोड़ देते हैं और उनको उस विपत्ति में भी अकेले ही लड़ना पड़ता है। संगठन तो बहुत बना है सर, लेकिन आपका संगठन क्या करने जा रहा है प्राइवेट शिक्षकों के? हमारा संगठन सबसे पहले तो निजी शिक्षकों को एक मंच पर लाएगा, जिससे निजी शिक्षकों के मन में ये एक भावना है कि कोई न कोई एक ऐसा संगठन है जो उनके लिए खड़ा है, जो उनके लिए हक की आवाज उठाएगा और किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हमारा पहला उद्देश्य ये है। क्या ये लगता है जो सिर्फ जगह जगह जाकर संगठन बनाइए और जब समय आएगा तो चुनाव का टिकट लीजिए, बैठ जाइए, फिर शिक्षकों को उसी तरह छोड़ दीजिए? बहुत सारा जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत सारे रास्तों को चुनना पड़ता है। तो हमारे लिए पहला रास्ता है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को संगठित करें। सिर्फ दरभंगा ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में निजी शिक्षकों की ये टीम बनाई जाएगी। प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आगे की कार्य योजना। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार झा, ब्रिलियंट विजन क्लासेस का मैं संचालन। दिव्यम इंटरनेशनल स्कूल सह दिव्यम शैक्षणिक संगठन बिशनपुर में आए हुए सभी शिक्षकों को बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा जो उन्होंने आज इस संस्था को गौरवान्वित किया है अपने कदमों से। और सर बात संतुष्टि की हुई तो बहुत सर मुझे इस बात से संतुष्टि हुई है कि आज सभी शिक्षकगण एक मंच पर सर यूनाइट होंगे और सब टीचर एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, जिससे कि कभी भी किसी विपत्ति में एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें। क्या नाम होगा सर? अविनाश कुमार सर। हमारे सत्य तक न्यूज चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन, हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास।